हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा हट कर एक कहानी को लेकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहानी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ कहानी भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया है, मनोरंजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको वीकली एक सप्ताह में एक वीडियो और कहानी को लेकर आपको प्रदर्शित करें, जो आपको आपको भी मोटिवेट करेगा और हमें भी क्या होगा कि कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ एक कहानी का नाम लिखे हुआ माँ का प्यार। ठीक है, देखिए, माँ का प्यार एक बहुत बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी प्यार है। कहा जाता है कि माँ के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि इस दुनिया को बनाने की बस माँ के ही अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता है। माँ है तो सब कुछ है। आपको भी देखते होंगे, आप समाज में अगल बगल अपने घर के अगल बगल देखते होंगे कि जिस परिवार में माँ नहीं है उस परिवार के बच्चे बढ़िया से सक्सेस नहीं हो पाते। कहने का मतलब यह है कि पिताजी क्या कर सकते हैं। पिताजी को बस दिन भर मजदूरी करना है, कमाना है, वो बेटे को ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन रह गया बात, बच्चे को ख्याल करने के लिए माँ ही ख्याल कर सकती है। माँ ही उसके पीछे रह सकती है कि माँ बेटा पढ़ने गया कि नहीं गया, नाश्ता किया कि नहीं किया, वही उसको सक्सेस कर सकता है। तो ये कहने का मतलब यह है, उसी को लेकर हम एक कहानी लेकर आए हुए हैं। एक बहुत ऐसे एक लाचार बेटे की कहानी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कहने का ये कहानी है एक बूढ़ी माँ का। एक बूढ़ी माँ का एक बेटा रहता है। ठीक है, और वो बूढ़ी माँ अंधी रहती है। माँ जो है अंधी रहती है और उसका एक बेटा रहता है। वो क्या कहती है, अंधी रहती है ऐसा, तो माँ चाहती है कि उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बना दे। ठीक है, यहाँ तक कि उसको उसमें सहायता भी करती है, बेटा पढ़ता भी है। छोटे सा बच्चा रहता है, जब उसको लेकर स्कूल जाती है माँ, तो बेटा पीछे पीछे लेकर स्कूल जाती है, उसको लेकर स्कूल छोड़ती है। लेकिन रह गया बात कि उस माँ जो रहती है थोड़ी अंधी रहती है, एक आध से अंधी रहती है। रह गया बात कि जो स्कूल में पहुंचता है बच्चा सब, तो बच्चे सब उसको चिढ़ाते हैं कि देखो अंधी का बेटा आ गया, अंधी का बेटा आ गया, इसकी माँ अंधी है चाहे से। वो बेटे को बेचारे को बहुत बुरा लगता है। यानी अब बताइए, आपको भी कोई चिढ़ाएगा तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब वो बेटा बहुत चिड़चिड़ाता है। अब ऐसे कुछ बात होती है, ऐसे घटना घटते रहते कुछ समय बीतता है। बीतने के साथ क्या होता है कि एक दोस्त उसको बोलता है, उस बच्चे को कहता है, उस लड़के को इनवाइट करता है अपने घर बर्थडे पार्टी में। तो लड़का बोलता है कि माँ हमको उसके साथ बर्थडे में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। तो माँ कहती है ठीक है चले जाना, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि माँ नहीं चाह रही है उस बेटे को अकेले, अपने बेटे को अकेले छोड़ना। ठीक है, क्या होता है कि वो बेटा कहता है कि नहीं माँ मैं अकेले चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है माँ। पीछे पीछे आके चली जाती है अपने बच्चे को देख रेख करने के लिए। फिर वहाँ जाती है तो फिर वहाँ पे वही बात होती है। फिर वहाँ उसके दोस्त उसको छिड़ाते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं। बेचारा बेटा, लड़का एकदम अपने माँ से नफरत करने लगता है। ठीक है, एक दिन की बात आती है कि बेटा माँ को छोड़कर भाग जाता है, माँ को छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर चलने जाने के बाद तो वो वहीं पर क्या करता है, पढ़ाई लिखाई अपना करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। जब सक्सेस हो जाता है, ये नौकरी लग जाती है, अच्छा आदमी बन जाता है। अब अच्छा आदमी के बाद इधर माँ वो अपने बेटे के इंतजार में रो रही है, रोते रोते बूढ़ी हो गई है। ठीक है, एक दिन बाद तो उसको पता चलता है कि मेरा बेटा इस शहर में रहता है। उस शहर में जाती है अपने बेटे को खोज करने के लिए, निकलती है खोजने के लिए। जाती तो है, लेकिन बात ये होता है कि इतनी बूढ़ी हो गई रहती है कि बेटा भी बड़ा हो गया रहता है। बेटे को तो शहर पहचान पा रही है, लेकिन रह गया बात कि ये जब जा रही है, पता लग रहा है कि हमारा बेटा एक यही है, तो उसके द्वार पर जाती है, उसके गेट पर जाती है और दरवान से कहती है कि अपने मालिक से भेंट करा दो। दरबान कहता है कि देखो कि देखिए यहाँ पे मालिक है नहीं। ठीक है, लेकिन रह के बाद वो अगले दिन फिर जाती है, तो फिर जाया करती है। तो वो क्या होता है कि वो दरबान जो रहता है तो देखा रहता है कि मेरा मालिक अभी घर ही पे है। तो दरबान जाता है, दौड़ कर पूछता है, और जाकर पूछता है, कहता है कि देखिए आपसे एक औरत मिलना चाह रही है। और वो औरत तो इनसे बोल रही थी कि जाकर बोलना कि तुम्हारी माँ भेंट करने आई है तुमसे। देखिए, दरबान कहता है कि आपसे एक औरत मिलने आई है जो आपकी बोल रही है कि वो आपकी माँ है। वहाँ पे वो आदमी खिड़की पर जाता है, खिड़की पर से देखता है कि हाँ वो औरत कौन है। तो देखता है तो वो एक बूढ़ी सी औरत इनकी माँ रहती है। और ये क्या करते हैं, उसको जब देख कर इग्नोर कर देते हैं और उस सिक्योरिटी से बोलते हैं कि एक काम करो, जाकर बोल दो कि मालिक नहीं है घर पे। तो दौड़ते हुए जाता है और जाकर बूढ़ी औरत से बोलता है कि देखिए मालिक आज नहीं है, अगले दिन आई है। वो औरत अपने आप ही समझ जाती है कि बेटा जरूर घर पे ही है, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता। औरत वहाँ से चली जाती है, रास्ते पर गुजर रही होती है। बूढ़ी तो हो गई रहती है, रास्ते पर गुजर रही है, रास्ते के रस्ते में उसकी दुर्घटना हो जाती है और वो औरत वहीं पर मर जाती है।
लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद अब होता है कौन सी उस औरत को कोई ले जाए देखने, उसको तो समझ पहचान ही नहीं रहता है कि आखिर वो औरत कहाँ की है, किसके करती है। उसी रास्ते से ये लड़का फिर से अपने ऑफिस के लिए निकला है। निकलते हुए जब जा रहा है तो आगे उससे ड्राइवर कह रहा है कि सर देखिए ये रास्ते पर लग रहा है कोई मर गया, और सारे लोग उसकी भीड़ है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो लड़का भी बोलता है कि काम करो कि रुको, चलो हम लोग भी थोड़ा देख लें कि वो क्या हुआ है, कि हम लोग भी माँ को आखिर वो औरत है कौन, थोड़ा देखा। तो जब ये जाते हैं वहाँ पर देखते हैं तो इनकी खुद माँ रहती है। माँ रहने का नतीजा क्या होता है, दौड़ के जाते हैं माँ को पास में अपने हाथ में उठाते हैं। लेकिन अब उससे फ़ायदा क्या जब माँ मर गई रहती है। फिर भी देखते हैं तो उनके इस औरत के हाथ में एक चिट्ठी रहती है, और उस चिट्ठी में ध्यान से सुनिएगा, और चिट्ठी में लिखा हुआ ये रहता है कि देखो बेटा, जब तू छोटा था हम तुमसे यही बताने आए थे कि जब तू छोटा था तो तू बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था, और उसी में क्या हुआ था कि उससे गिल्ली तुम्हारे आँख में जाकर लग गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि तुम्हारा आँख उसी समय नष्ट हो गया था, यानी खराब हो गया था। अब खराब होने के नतीजा तो मैंने क्या है कि मैंने तो अपना ज़िंदगी जी ली थी, सोचे कि मैं अब अपनी आँख अपने बेटे को दान कर दूँ, इसलिए मैंने अपना आँख निकाल कर तुम्हें दे दिया, और देने के बाद खुद मैं बूढ़ी अंधी हो गई। खैर कोई बात नहीं है, तो मेरा बेटा का ज़िंदगी है तो होना भी चाहिए। तब कहने का मतलब ये, जब वो लड़का जब यह चिट्ठी पढ़ता है, पढ़ने के बाद तब उस लड़के को बहुत ज़्यादा समझ जाइए कि ज़मीन से पैर से ज़मीन खिसक जाती है और आसमान धरती एक हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उस लड़के को पछतावा होती है। पछतावा होने के साथ साथ होता है कौन सी है, लगता है रो रो कर माफ़ी मांगने, तो फिर क्या फ़ायदा। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए वो फ़ायदा कौन चीज़ जो अपनी माँ को कुछ नहीं दे पाया। कहने का मतलब उस बेटा को क्या फ़ायदा कि जो अपने माँ के लिए कुछ नहीं किया। उस माँ ने सब कुछ कर दिया अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटा ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, माँ को किसी भी हालत में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया उसने बनाई है। हम लोग क्या करते हैं कि समझिए कि माँ हम लोग को बचपन से जन्म, आप समझिए कि 9 महीने तो अपने पेट में रखती है। 9 महीने अपने पेट में रख के उसके बाद से हम लोग को जब जन्म होने के बाद साल से 1.5 साल ये अपने गोद में लेकर घुमाती है, दूध पिलाती है अपने। उसके बाद सारे हमारे समझिए कि जो भी दस्त कपड़ा उपड़ा सब वही करती है। उसके बाद से ये समझिए कि ये आपको लगभग 20 साल तक, तो मन नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं कि 20 साल तक तो ये आपका प्यार, माँ का प्यार रहता है। माँ का प्यार आपके उसमें आपको खाना, रहने की चिंता सब माँ को सताती है। लेकिन रह क्या जाता है कि जब हम लोगों को बीच में कोई लड़की या कोई शादी विवाह हो जाती है, शादी होने के साथ किसी की एंट्री जब होती है, तो क्या होता है कि हम लोग बस ये 20 साल का प्यार उन लोगों को 2 साल के प्यार के अंदर हम लोग इसको गंवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि देख लीजिए अब ये 20 साल का प्यार कितना नॉर्मल, कितना कच्चा प्यार था, कितना कच्चा प्यार था कि हमको बस 2 साल में उसको हम लोग खत्म कर दिया। लेकिन ये 2 साल वाला इतना सच्चा प्यार हो जाता है कि समझिए कि उसको निपटाने में टाइम नहीं लगता है। उन लोगों को छोड़ छाड़ के हम लोग दूसरी दुनिया बसा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे कहने का मतलब आपको एक कहानी का संदेश आपको देना था कि हम इससे आपको कहानी जो था, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। दुनिया में सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ, सारे दौलत सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जब माँ नहीं तो समझिए कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद से चलिए अगले वीडियो में फिर एक और कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।